Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our chapter number system और divisibility rules को हम शुरू कर चुके हैं. काफी बेसिक रूल्स और कुछ अच्छे कंसेप्ट्स लाइक ट्रिपलेट रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस क्लास में हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और क्वेश्चन फ्रेमिंग के अलावा क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए. तो इस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए इस क्लास में. इन क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे इसी क्लास में, और इसके बाद बच्चों ट्रिपलेट रूल के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम अपकमिंग क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे. तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस क्लास में. स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें. इसी क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस. तो सारे रूल अभी तक 2 के लिए, 5 के लिए ना, 2 की पावर और 5 की पावर के लिए, इसके अलावा ट्रिपलेट रूल हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर गाइस. देखो काफी बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए. इफ द नंबर 97215x6 is completely divisible by 11, then the smallest whole number in place of x will be what? तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, 11 का रूल हमें पता है ऑलरेडी. डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11. दैट्स इट. ये रूल हमें पता है गाइस. तो यहां हमने देखा कि ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सेवंथ प्लेस, इन सभी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 9 + 2 + 5 + 6. तो ये कितना बनता है स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे सर ये बन रहा है हमारा 11 + 5 + 6, तो ये 22 बन रहा है. इसके बाद ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स प्लेस. आप बोलोगे 7 + 1 + x, तो मैं अल्टीमेटली लिख दूं 8 + x. अल्टीमेटली 22 - 8 + x आपका आया. आप बोलोगे सर 22 में से 8 गया 14 माइनस x. आपको इस डिफरेंस को 11 का मल्टीपल बनाना है इफ यू वांट टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 11. तो सर x की क्या वैल्यू प्लेस करूं, x की क्या वैल्यू प्लेस करूं कि मुझे ये क्या मिल जाए, मुझे ये 11 का मल्टीपल मिल जाए. तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं. एक बच्चों के दिमाग में ये बात भी आ जाती है कि हम x की जगह 14 पुट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा. लेकिन स्टूडेंट ध्यान दें, x एक सिंगल डिजिट नंबर है. ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक लिमिटेशन ये है कि आपका जो डिजिट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है. या तो 9 होगी या 9 से छोटी कुछ भी हो सकती है. 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है. इस सिंगल डिजिट नंबर कैन टेक 10 वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9. दैट्स इट. आप बोलोगे सर यहां सर हम 14 तो प्लेस नहीं कर सकते, तो अगला 11 का मल्टीपल हम 11 मेंटेन कर सकते हैं. तो x की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए. इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और प्योर 11 का जो रूल था उसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था. मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ना, if the number 91876x2 is completely divisible by 8, then the smallest whole number in place of x will be what? बच्चों ध्यान दें, 8 का रूल हम पढ़ चुके हैं. वो ये होता है कि लास्ट, या न्यू बोलो कि नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8. तो आप बोलोगे नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट 6x2. ये नंबर अगर आपने 8 से डिविजिबल बना दिया तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. इसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट हम सीख चुके हैं. ऐसा क्यों होता है इस बात को भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं ना. अब मुझे ये बताना है कि मैं क्या वैल्यू यहां प्लेस करूं कि ये 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए. तो या तो ऑप्शन से चले जाए आपकी 6, 1, 2. देखो अभी बहुत छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, हमें 8 के मल्टीपल पे जाना आना चाहिए.
क्या बच्चों 64 8 का मल्टीपल होता है? तो क्या 640 में 8 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा? ये देखो माइंड की बात है केवल और केवल। हमें पता है कि 64 में 8 का डिवाइड जाता है तो 64 के सारे मल्टीपल में 8 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। अरे बच्चों 64 में 8 का डिवाइड जाता है तो क्या 64 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी भी 8 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा? बोलो यस और नो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो यहां पता पड़ता है सर कि अगर आप ऑप्शन से जा रहे हैं, लेकिन माना कि ऑप्शन भी नहीं होते इस क्वेश्चन में, तो भी क्वेश्चन काफी इजी आपके लिए होना चाहिए। 600 के बाद आपको 8 का मल्टीपल, आप बोलोगे 640 में 8 का डिवाइड जाता है। और ये आने वाला स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है स्टूडेंट, कि अगर मैं 8 के मल्टीपल ढूंढ रहा हूं तो 8 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में हमेशा 8 का ही डिफरेंस होगा। 6 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में 6 का ही डिफरेंस होगा, लाइक 6 12 18 24। माना कि आपको नहीं पता है कि 6 6 का कितना होता है, और आपको पता है कि 6 5 जा 30 होता है। 6 5 जा 30 आपको पता है, माना कि आपको नहीं पता कि व्हाट इज 6 6 जा, तो क्या मैं 30 में 6 ऐड कर दूं? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 8 के मल्टीपल अगर आप ढूंढ रहे हो तो 8 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में 8 का डिफरेंस रहा होगा। बोलो हाँ या ना। 640 में अगर 8 का डिवाइड जाता है तो उससे 8 लेस 632 में भी 8 का डिवाइड जाएगा। बोलो हाँ या ना। और आपको ये बात पता पड़ती है सर कि 622 इसमें तो 4 का डिवाइड ही नहीं जा रहा है, तो 8 का डिवाइड कैसे जाएगा? 642 इसमें तो 4 का डिवाइड ही नहीं जा रहा है, 8 का कैसे जाएगा? बोलो हाँ या ना। आपको ये पता पड़ता है सर ये तो वैसे ही रवाना हो गए बेचारे। और बचा है आपका केवल और केवल 612 एंड 632। 612 में 8 का डिवाइड नहीं जाता है, 632 में 8 का डिवाइड जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ बातें ऐसे भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 600 में 8 का डिवाइड जाता है बच्चों, 100 में 4 का डिवाइड जाता है फॉर श्योर। तो 100 को मैं किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 4 से डिविजिबल है और 6 2 से डिविजिबल है? मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आप डिवाइड देके देख सकते हो, 4 यहां था तो 2 टाइम कैंसिल, एक 2 यहां था तो 3 टाइम कैंसिल, तो अल्टीमेटली 75 टाइम कैंसिल हुआ। तो 200 में 8 का डिवाइड जाता है तो 200 थ्रीजा 200 के सभी मल्टीपल में 8 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। तो 600 में तो 8 का डिवाइड जाएगा। 600 के बाद अगर आप 8 का मल्टीपल कोई ऐड करते हैं, आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, मैं बिना काम आपको परेशान कर रहा हूं। 600 में 8 का डिवाइड जाता है तो 600 से 32 ज्यादा 8 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दिया, 8 के मल्टीपल में कोई भी 8 का मल्टीपल ऐड कर दिया तो क्या पूरा नंबर रिजल्टेंट नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा? 8 के किसी भी मल्टीपल में कोई भी 8 का मल्टीपल ऐड कर दिया तो जो पूरा नंबर आना है वो 8 का मल्टीपल ही तो आना है। बोलो हाँ या ना। और ये 8 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। तो 608 का मल्टीपल है, उसमें 32 ऐड करूंगा, 32 में 8 का डिवाइड जाता है, 8 4 जा 32 वी ऑल नो, तो 632 में डिवाइड जाना है। बच्चे बोलेंगे सर ऐसे तो 672 में भी जाएगा, 8 9 जा 72, 600 प्लस 72 में भी 8 का डिवाइड जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना, और आपको स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट आपका 3 632। दैट्स वाई एक्स की जगह आपको 3 प्लेस करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, काफी बेसिक बेसिक बातें मैं समझा रहा हूं आपको ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? इफ x and y are the two digits of the prime number 653xy such that this number is divisible by 80, ये नंबर 80 से डिविजिबल है, then x plus y is what? बच्चों ध्यान दे, कई बार हम, क्योंकि ये बात हम कई बार यूज भी लेते हैं कि किसी नंबर में 5 का डिवाइड जाता है और उसी नंबर में 3 का डिवाइड भी जाता है, तो रिजल्टेंट नंबर में 15 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि सही भी है। फॉर एग्जाम्पल 45 लिया, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? हाँ सर। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ सर। इसीलिए ये नंबर 5 3 15 से भी डिविजिबल है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन स्टूडेंट ध्यान दे, अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर लिखा है, इस नंबर में
थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, इस नंबर में 10 का डिवाइड जाता है, इस नंबर में 8 का डिवाइड भी जाता है, 120 में 8 का डिवाइड भी जाता है 15 टाइम्स, और 120 में 10 का डिवाइड तो जाता ही है 12 टाइम्स। इट डजंट मीन कि 120 में 10 और 8 दोनों का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 10 8 जा 80 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन यहां बच्चों अगर 45 में 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है तो 15 का डिवाइड चला जाएगा, 5 3 जा 15 का डिवाइड चला जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर यहां 5 और 3 दोनों का डिवाइड जाता है तो 5 3 जा 15 का डिवाइड चला गया, यहां 10 का भी जाता है 8 का भी जाता है तो उन दोनों के प्रोडक्ट 80 का भी जाना चाहिए, लाइक 3 5 जा 15, लेकिन यहां नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि आपको ये फैक्टर्स जो करने हैं ना, ये 3 into 5 जो आपस में नंबर थे ये कोप्राइम नंबर्स थे। क्या थे बेटा? आपके ये नंबर कोप्राइम होने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, आपको अवेयर रहना है। क्लियर? तो 80 को आप ऐसे नहीं देखेंगे कि कोई नंबर 80 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर 10 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 10 एंड 8, ऐसे नहीं देखेंगे आप। ये 10 into 8 जो देख रहे हैं 80 को आप ब्रेक कर रहे हैं 10 into 8 में। आप इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिससे आपकी गलती नहीं होगी। वो क्या होंगे बच्चों? आपस में कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 80 को ब्रेक किया मैंने 16 5 जा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बोलो कि एक नंबर अगर 16 से डिविजिबल है, एक नंबर अगर 5 से भी डिविजिबल है तो नंबर 80 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? अगर ये ए और बी को आप कोप्राइम रख रहे हो तो पूरा नंबर आपका ए इंटू बी से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। क्लियर? मैंने आपको एक नंबर दिया बच्चों, 640 में 16 का डिवाइड जाता है, इसमें 5 का डिवाइड भी जाता है, तो इसमें 16 5 जा 80 का डिवाइड भी जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। अगर ये नंबर 80 से डिविजिबल है तो ये नंबर 16 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 16 से अगर डिविजिबल होना चाहिए तो क्या ये नंबर इवन होना चाहिए? क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को कभी इवन नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता है। बोलो हाँ या ना? अरे बच्चों क्या किसी ऑड नंबर में इवन नंबर का डिवाइड जा सकता है? क्या किसी ऑड नंबर में इवन नंबर का डिवाइड जा सकता है? क्या किसी ऑड नंबर में इवन नंबर का डिवाइड जा सकता है? नहीं जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑड नंबर कैन नेवर बी डिविजिबल बाय इवन नंबर। तो आप बोलोगे सर ये 16 का मल्टीपल है मतलब इवन नंबर है फॉर श्योर, और ये 5 का मल्टीपल भी है, 5 का मल्टीपल भी है और इवन भी है, मतलब लास्ट डिजिट तो 0 होनी चाहिए फॉर श्योर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 5 का मल्टीपल, 5 का इवन मल्टीपल जो होगा वो आपको हमेशा लास्ट में 0 देगा, ऑड मल्टीपल 1 देगा, सॉरी 5 देगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। सिंपल सी बात ना। अब पता पड़ा था कि लास्ट वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है 0। अब इस पूरे नंबर को मुझे 16 से डिविजिबल बनाना है। अब बच्चों 16 से डिविजिबल अगर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 4। आप बोलोगे लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। अब बच्चों बात समझना, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। वैसे आप कर लो 5300 में दे दो 16 का डिवाइड, ऐसे देना आता है। 16 3 जा 48, बचा 5 और 0 उतरा यहां, 6 3 जा 48, बचा 2 और 0, 6 1 जा 16, सॉरी 16 1 जा 16, सॉरी 16 3 जा 48 ना, तो यहां रिमाइंडर बचा 4। तो बच्चों को पता पड़ जाएगा सर कि 5312 में अगर मैं इसमें डिवाइड देता हूं बेटा, तो क्या आप मेरी बात से एग्री कर चुके हैं कि 5312 में 16 का डिवाइड जाना है फॉर श्योर? बिकॉज 53 में 100 में अगर हम डिवाइड देते हैं 16 का, रिमाइंडर बचता है 4। बच्चों रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो अगला रिमाइंडर
रिमाइंडर अगर मैंने 12 बचा दिया स्टूडेंट्स, 12 और इंक्रीज कर दूं, तो क्या मैं रिमाइंडर को 16 बना रहा हूं? और 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 16 नहीं बन पाएगा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि 16 का मल्टीपल बन जाएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो आपने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस आप ऐड कर देते हैं, 16 और 4 का डिफरेंस 12, अगर आप 12 ऐड कर देते हैं इस नंबर में, तो ये नंबर जो मिलता है 5312, इसमें 16 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। तो आपने कहा सर 5312 में 16 का डिवाइड जाएगा, तो उसके बाद क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि यहां अगर 65312 होता तो 16 का डिवाइड चला जाता? लेकिन यहां तो लास्ट में 0 दे रखा है, बोलो हाँ या ना? यहां तो लास्ट में 0 दे रखा है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि x की जगह में क्या प्लेस करूं? x की जगह अगर मुझे इसको 16 से डिविजिबल बनाना है तो हम क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट? 5312 तो आया है सर हमारा मल्टीपल। इसके बाद क्या ये बात पता पड़ती है बच्चों कि अगर मैं इसमें 16 के मल्टीपल, अगला मल्टीपल 5312 में 16 ऐड कर दिया, एक तरीका ये, अगले तरीके में मैं आपको जल्दी लेके आऊंगा, 28, अगला 5344 और अगला 5360। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? तो आप बोलोगे सर 5360, हमारी कंडीशन बन गई 5360। सर ये नंबर 16 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 80 से डिविजिबल होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चों ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड, ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड, बोलो हाँ या ना? देखो 16 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे, 16 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे, लास्ट में 0 चाहिए था, ये पता पड़ गया 5312 की 16 का मल्टीपल है, के बाद 16 ऐड करते गए, 5328, 5344, 5360, देखो 60 लास्ट में 0 वाला मल्टीपल मिल गया 16 का, तुम्हारा आंसर बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि थोड़े से कलाकार बने आप, ये आई थिंक क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लिख लेंगे पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 53x0 को आपको बनाना है 16 का मल्टीपल। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 400 में 16 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है? 400 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16। तो 400 के सभी मल्टीपल में, 400 के सभी मल्टीपल में 16 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। तो इस नंबर 5353x0 से जस्ट पहले 5200 में 400 का डिवाइड जाता है, बिकॉज वी नो दैट 13 4 जा 52, मतलब 5200 में तो 16 का डिवाइड चला गया। के बाद स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि आगे अगला नंबर जो आएगा वो 5216 5232, अब ये देखो 16 की टेबल ही चलने लगेगी आगे से आगे। अगर ये 16 का मल्टीपल है, इस 16 के मल्टीपल में, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है बच्चों, देखो 400 में 16 का डिवाइड जाता है, 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 16, देखो डिवाइड पूरा पूरा चला गया 25 टाइम, क्लियर? तो 400 का कोई भी मल्टीपल 5200 में भी 16 का डिवाइड जाने ही जाना है। इसके बाद अगर ये 16 का मल्टीपल है, इसमें कोई 16 का मल्टीपल ऐड करना है ताकि नंबर 53x0 की फॉर्म मिल जाए, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि 5200 में 16 का कोई भी मल्टीपल ऐड करके मेरे को लास्ट में 0 चाहिए था, तो ये क्या 5360 बन गया आपका? और क्या आपका ये वैल्यू y का वैल्यू आपका 6 बना? बच्चों मैंने x ले लिया गलती से वहां, तो y लिख लो आप, कोई बात नहीं, y लिख लो, y लिख लो इसे y। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? 6 बन गया। x आपका, क्या कर रहा हूं मैं, वन सेकंड गाइस, ये आपके x और 0 थे ना, काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 0 फिक्स हो चुकी थी पहले ही, और x की वैल्यू 6 पता पड़ गई, तो हमको पूछा x प्लस y है, मतलब 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस जो ध्यान रखना है आपको, यही ध्यान रखना है कि इसको ब्रेक, अगर वो 80 से डिविजिबल है तो इस तरीके से ब्रेक करना है कि a इंटू बी में अगर ब्रेक कर रहे हो तो a एंड b मस्ट बी कोप्राइम। आई होप ये बात किस तरह क्लियर है गाइस? तो
let's discuss this. Next question, guys. A 3-digit number 483 is added to another 3-digit number 984 to give a 4-digit number 13B7, which is divisible by 11. Then find A plus B. बच्चों 483 के अंदर हमने 984 को ऐड किया और इससे हमें एक 4-डिजिट का नंबर मिला 13B and 7, और ये 13B and 7 जो है वो 11 से डिविजिबल है। आपको बताना है कि A प्लस B का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू फॉर A प्लस बी। कितनी इजी बात है कि 3 प्लस 4 आपको 7 दिख रहा है, 3 प्लस 4 आपको 7 दिख रहा है। उसके बाद A और 8 आपने कुछ ऐड किया बच्चों और आपको B मिला। उसके बाद 4 और 9 आपका 13 बन रहा है। मतलब A और 8 को ऐड करने पर कोई भी कैरी आपका नहीं आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि A अगर 3 होता तो 3 और 8 यहां कुछ नंबर लिखते हैं, 1 लिखते हैं और 1 कैरी चला जाता, ये 14 बन जाता। बोलो हाँ या ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब A की वैल्यू या तो 0 है या फिर A की वैल्यू 1 है। बोलो हाँ या ना। अगर A की वैल्यू में 0 प्लेस करूं तो क्या ये सम 1387 बन जाएगा, और अगर 1 प्लेस करूं तो क्या ये सम 1397 बन जाएगा। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। आप बोलेंगे सर यहां हम चेक करेंगे 11 के रूल से, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 7 प्लस 3 10 आया, और सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 8 प्लस 1 9 आया। इनका डिफरेंस तो 1 आ गया सर। ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ही ये 11 से डिविजिबल होगा। तो आपने कहा सर 7 और 3 10, 9 और 1 10। देखो 10 माइनस 10 0 आ गया। मतलब ये नंबर 1397 आपका डिविजिबल है किससे स्टूडेंट्स? ये आपका 11 से डिविजिबल है। तो आप A की जगह 1 प्लेस करो, B की जगह आपको 9 मिलेगा, तभी आपको 1397 मिल रहा है। तो A आपका 1 है, B आपका 9 है, तभी आपकी ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। A प्लस बी पूछा है तो 1 प्लस 9 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए, अभी तक काफी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है। 8947A56B1 is divisible by 9 where B is an odd number. Find the sum of all possible values of A. बच्चों B आपको दिया है ऑड नंबर। 9 का रूल क्या है हमारा? डिजिटल सम जो है वो 9 का मल्टीपल या 9 होना चाहिए, दैट्स इट। तो हम चेक करेंगे बच्चों कैसे। 8 प्लस 9 प्लस 4 सभी 8 का सम किया बच्चों हमने, तो हमें मिलता है 8 प्लस 9 17 प्लस 4 21 प्लस 7 28 प्लस 5 28 प्लस 12 कर लो 40 प्लस A प्लस B। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम चेक कर लें आप एक बार। 8 और 9 17 और 4 21 28 33 39 प्लस 1 40 40 प्लस दीज आर द टू इट्स A प्लस B इक्वल टू कितना बन रहा है बच्चों? इक्वल टू आपका, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो सम आपका 9 से डिविजिबल होगा तभी आपका पूरा नंबर। तो 40 के बाद 9 का मल्टीपल आप बना सकते हो 45। सर आप 40 के बाद 9 का मल्टीपल 40 के बाद 9 का मल्टीपल आप 54 भी तो बना सकते हो। हैव यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? उसके बाद आप और कितना बना सकते हो क्या? 40 प्लस A प्लस B, तो उसके बाद 63 बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दें, इस केस में तो A प्लस बी आपका 23 आ जाएगा, और क्योंकि A और B सिंगल डिजिट नंबर है तो इन दोनों की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब A प्लस बी का सम मैक्सिमम 18 ही हो सकता था, 23 नहीं हो सकता है। बोलो हाँ या ना। इसलिए इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, इस केस को कंसिडर
करना ही नहीं है, बोलो यस और नो, क्यों नहीं करना है? बिकॉज ए और बी दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है, तो दो सिंगल डिजिट नंबर्स का मैक्सिमम सम 18 ही पॉसिबल है, हाउ इट कैन बी 23? इस केस को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब आता है बच्चों ये दो केस जो हमारे बचे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बी आपका ऑड नंबर है, अगर मैं ये केस लूं बच्चों तो a प्लस बी आपका आ जाएगा बच्चों कितना, 5। तभी तो, अरे यार a प्लस बी की वैल्यू 45 माइनस 40, a प्लस बी इक्वल टू 5। बी अगर आपका ऑड नंबर है तो ये अगर 1 है तो ये 4 होगा, ये अगर 3 है तो ये 2 होगा, और ये अगर 5 है तो ये 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में? आप a की जगह 4 रखो, b की जगह 1 रखो, a की जगह 2 रखो, b की जगह 3 रखो, a की जगह 0 रखो, b की जगह 5 रखो, आपको हमेशा 9 के मल्टीपल मिलेंगे फॉर श्योर। आपको ये पूरा कंप्लीट नंबर जो मिलेगा हमेशा इन वैल्यूज को प्लेस करने पर हमेशा 9 का मल्टीपल मिलेगा फॉर श्योर। और अगर मैं 40 प्लस ए प्लस बी पे आता हूं बच्चों, अगर ये वाला केस देता हूं, इस केस में a प्लस बी इक्वल टू 14 बनेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? 14 अगर बनेगा तो बच्चे बोलेंगे सर बी लेकिन ऑड होना चाहिए, बी तो आपका ऑड ही होना चाहिए, तो ये अगर 1 है तो ये 13 है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ए की वैल्यू कभी 13 हो सकती है? एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकती है। तो आप बोलोगे सर ना तो ये 1 और 13 हो सकता है, और ना ही ये 3 और 11 हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या हो सकता है सर? ये 5 हो सकता है और ए 9 हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो उसके बाद ये 7 हो सकता है और ए भी 7 हो सकता है, उसके बाद बी 9 हो सकता है और ए आपका 5 हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये 3 केस हमें और दिखते हैं, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बताना था कि सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर ए, तो ए के लिए ये आपकी सभी पॉसिबिलिटीज है। 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 420 हो सकता है। इन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 6 21 प्लस 6 प्लस 0 27। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही है। काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं और काफी इजी भी आपको लग रहे होंगे। गाइस 1 सेकेंड गाइस। अब देखिए इफ 11 डिजिट नंबर, ये आपको काफी बड़ा नंबर दिया है, इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो क्या ये नंबर, आप 72 को ब्रेक करोगे कैसे? क्या 12 6 आप ब्रेक करोगे? नहीं सर, क्योंकि 12 एंड 6 आर नॉट कोप्राइम। क्या आप 18 4 जा करोगे? 18 4 जा 72? नो सर, बिकॉज 18 एंड 4 आर नॉट कोप्राइम। आप कैसे ब्रेक करोगे? 8 9 जा 72। ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके ये नंबर 72 से डिविजिबल कहलाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो आप बोलेंगे पहली बात तो ये सर कि अगर नंबर को 8 से डिविजिबल करना है तो का लास्ट के 3 डिजिट से मिलकर जो नंबर बना है 6 7 बाय, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। आप बोलोगे देखो कैसे पहुंचते हैं आप इन बातों के ऊपर? आप पहुंचते हैं कि सर इससे इसके जस्ट पास 6 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल, आपको 8 का मल्टीपल ढूंढना है गाइस। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों कि 640 में 8 का डिवाइड जाता है? अरे 8 8 या 64, तो 64 का कोई मल्टीपल मतलब 640 में 8 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। अगर 640 में 8 का डिवाइड जाना है तो मुझे 670 के आसपास आना है, तो 640 में 32 ऐड किया तो क्या 672 बन जाएगा? 32 भी 8 का मल्टीपल, 640 भी 8 का मल्टीपल, तो देखो 672 भी 8 का मल्टीपल आएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये 672 जो बना है गाइस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 8 फॉर श्योर, बिकॉज ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है,
तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल बना दिया है, y मस्ट बी 8, सॉरी y मस्ट बी 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? y की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। अगर यहां 2 रख दो तो लास्ट के 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल बन गए, और लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर आपने 8 से डिविजिबल बना लिया है। अब आपको पता पड़ता है कि इस नंबर को 9 से भी डिविजिबल बनाना है, और 9 से अगर डिविजिबल बनाना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप बोलोगे सर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18 प्लस 8 26 प्लस 4 30 प्लस 5 35 प्लस 13 48 एंड 2 50। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो आ रहा है वो 50 आ रहा है प्लस x। इस नंबर को अगर मुझे बनाना है बच्चों 9 से डिविजिबल, तो 50 के बाद 9 का मल्टीपल कौन है? आप बोलोगे 50 के बाद 9 का मल्टीपल 54 होता है, बोलो हाँ या ना। 54 अगर है बच्चों तो x की वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए, बोलो यस हो। x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे क्या मेरी बात, हम डिजिटल सम में भी ये काम कर चुके हैं कई बार। लाइक कर लो कुछ भी, 4 3 2, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद पता पड़ा 7 और 2 इनको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पता पड़ा कर लो ऐड, अब कुछ बाकी रह रहा है तो ठीक है। 5 प्लस 6 प्लस 8 या 5 6 एंड 7, देखो ये 18 बन गया। बचा क्या बच्चों? 8 प्लस 4 14। 14 में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए? 9 का मल्टीपल मिल जाए। 14 में क्या ऐड करें कि 14 के बाद 9 का मल्टीपल 18 आता है, तो यहां आपका 4 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिजिटल सम, है ना। आप 14 के बाद इसको ऐसा भी ऐड कर सकते थे, 14 मतलब 14 का डिजिटल सम 5 है, प्लस ये x आपको दिख रहा है यहाँ 5 प्लस x। x की क्या वैल्यू होगी, पूरा सम क्या हो जाए? 9 से डिविजन हो जाए, तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्लियर आपको हो चुका है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ a 98 number, not there beta, if a 98 number 708x6y8z9 is divisible by 99, then what is the value of x plus y plus z? Then what is the value of x plus y plus z? आप बोलेंगे सर ये नंबर अगर 99 से डिविजिबल है तो ये नंबर 11 एंड 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए फॉर श्योर। सर अगर ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो ये सम क्या क्या हो सकते हैं? आप बोलेंगे सर 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21 प्लस 8 29 प्लस 9 38। तो यहां सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो आया है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो आया है वो कितना आया है? 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 27 ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आप बोलोगे सर 38 के बाद 9 का मल्टीपल कौन मेंटेन कर सकते हैं? हम 45 मेंटेन कर सकते हैं। तो इस केस में x प्लस वाई प्लस जेड 7 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। 38 के बाद और कुछ कर सकते हैं क्या मैनेज? 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है आपका 54। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? आपका 16 बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद स्टूडेंट आपको पता पड़ता है 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद भी और कुछ नंबर हम बना सकते हैं क्या? इसके बाद 38 54 के बाद 9 का मल्टीपल 63 होता है। हाँ सर, अगर मैं इस सम को 63 के इक्वल पुट कर लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड मेरा आ रहा है 25 के इक्वल। मतलब x प्लस वाई इन तीनों डिजिट का सम अगर 7 हो 16 हो 25 हो तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आपको 45 54 और 63 मिलेगा। मैं रिपीट कर दूं मेरे वर्ड्स, अगर एक 9 डिजिट के नंबर में इन सभी टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं
और x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। अगर इस पूरे नंबर को 9 से डिविजिबल बनाना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, या यूं बोलो कि सभी रीड्स का सम 45 आ जाएगा तो भी ये 9 से डिविजिबल है। सभी रीड्स का सम 54 बना दोगे तो भी ये 9 से डिविजिबल है। सभी रीड्स का सम अगर 63 बना दोगे तो भी ये 9 से डिविजिबल है। बच्चे बोलेंगे सर क्या हम 72 बना सकते हैं? सेवेंटी टू नहीं। क्यों सर? क्योंकि इस केस में x प्लस वाई प्लस जेड 34 आ जाएगा, और अगर ये 34 आ गया है बच्चों तो x y z आर डिनोटिंग ए सिंगल लीड नंबर, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो इन तीनों का मैक्सिमम सम 27 ही हो सकता है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करें। तो दीज आर द थ्री केसेस। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। दीज आर द थ्री केसेस, और ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए गाइस। तो आप बोलोगे सर सम ऑफ ऑल द रीड्स एट ऑड प्लेसेस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7। आपने कहा सर ये आ रहा है आपका कितना? 38। सम ऑफ ऑल द रीड्स एट ऑड प्लेसेस 38 माइनस सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो ये आया आपका माइनस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जीरो भी आएगा बच्चों, तो जीरो से मतलब नहीं है। अब ये अगर मुझे 11 का मल्टीपल बनाना है, ये अगर मुझे 11 का मल्टीपल बनाना है, तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस जो होता है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 38 के बाद आप बना सकते हैं 33, तो यहां आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा 5। लेकिन तीनों का सम तो इन्हीं में से कुछ एक होना चाहिए। 38 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके आपको 11 का मल्टीपल मिलेगा, अगर ये डिफरेंस तो ही आपका पूरा नंबर 11 से डिविजिबल आएगा। तो 38 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 11 का मल्टीपल आ जाए? 32 से चेक कर लिया, 22 भी ले सकते हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इस केस में मिलता है आपको 16। अगर x y z तीनों का सम आपने 16 मेंटेन कर लिया तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आपका 54 बन जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस आपका 11 का मल्टीपल बन जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 99 से डिविजिबल हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितने अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरी वन गाइस। नंबर 670458595y is divisible by 144, then the value of under root 2x plus 3y equal to what? काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दें। अगर ये नंबर 144 से डिविजिबल है तो ये 144 एक कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलोगे सर इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? आप 12 इंटू 12, क्या आप इसको 18 8 फैक्टराइज कर सकते हैं कि कोई नंबर अगर 18 से डिविजिबल होगा वो नंबर 8 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर 144 से डिविजिबल होगा? या मैं इसको फैक्टराइज करूं 16 9 ये नंबर 16 एंड 9 इस तरीके से मैं ब्रेक किया। ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स, ए एंड बी आर कोप्राइम, तो अभी ये मेरे को एक्यूरेट सॉल्यूशन देने वाला है क्योंकि ए एंड बी बोथ आर कोप्राइम। ये नंबर 16 से भी डिविजिबल होगा, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे सर इस नंबर को अगर 16 से डिविजिबल बनाना है, 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 4, तो आप बोलोगे नंबर मेड बाय द लास्ट 4 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि लास्ट 4 डिजिट का नंबर बन रहा है 595y, ये 16 से डिविजिबल होना चाहिए। बच्चों इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके जस्ट पास देख लिया करो कि कौन सा नंबर है जो 16 से डिविजिबल है। हमें ये बात पता है बच्चों की 400 इज डिविजिबल बाय 16,
400 में 16 का डिवाइड जाता है, तो 400 के सारे मल्टीपल में 400 के सारे मल्टीपल में 16 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। आप बोलोगे 400 का मल्टीपल इसके जस्ट आसपास है बच्चों 6000। अरे बोलो हाँ या ना, 15 4 जा 60 होता है, तो 6400 का मल्टीपल है, इसमें 16 का डिवाइड जाता है फॉर श्योर। बच्चों इससे मैं कितना कमाऊं, 16 का, 16 के मल्टीपल में से 16 का मल्टीपल अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे कुछ ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों जो 16 का मल्टीपल भी हो, तो 48 सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो क्या मुझे 5952 मिला। ये अप्रोच आपको आनी ही चाहिए। 5952 जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपका नंबर 16 से डिविजिबल है फॉर श्योर। देखो ये 16 का मल्टीपल था, इसमें से 16 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट किया, 16 का मल्टीपल में से कोई 16 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या जो नंबर आना है वो 16 का मल्टीपल आना है। हाँ सर बिल्कुल आना है। क्या मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो फॉर श्योर। आपने एक काम किया, आपने 5950 में दिया 16 का डिवाइड, तो ये बच्चों का खेल मैं नहीं चाहता हूं कि आप ज्यादा खेलें। 16 1 जा सॉरी 16 3 जा 48, रिमाइंडर 11 5, 16 7 जा 112 3 0। बच्चे बोलेंगे 16 1 जा 16, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 14। अगर 5950 में डिवाइड देता हूं, रिमाइंडर 14 बचता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस 2 ऐड कर दूं इस नंबर के अंदर, तो 5952 मिलेगा, और इस नंबर में डिवाइड जाएगा किसका, 16 का फॉर श्योर। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। आपको पता पड़ गया बच्चों 5952 y की जगह 2 होना चाहिए फॉर श्योर, तभी ये नंबर 16 से डिविजिबल हो पाएगा। तो y की वैल्यू तो 16 बन चुकी, सॉरी 2 बन चुकी है, इस बात की तो गारंटी है। इस नंबर को मुझे 9 से भी डिविजिबल बनाना है, इस नंबर को मुझे 9 से भी डिविजिबल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको? आप बोलोगे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। हम अगर वही चेक कर रहे हैं तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं कई बार, जब जब 9 बनता जाएगा उसको इग्नोर करते चले जाएंगे। 7 और 2 9 इग्नोर, 9 9 इग्नोर, 5 4 इग्नोर। अरे बोलो ये सो 5 5 8 इग्नोर, बिकॉज 18 बन गया, 5 5 8 18, 18 मतलब 9 का मल्टीपल 189। बचा क्या बच्चों, 6 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू बनती है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आती है? x की वैल्यू बनती है, और y कितना है बच्चों, आपको बताना है अंडर रूट 2x प्लस 3y की वैल्यू। अंडर रूट 2x प्लस 3y की वैल्यू आपको बतानी है। आप चेक भी कर सकते हैं, है ना? आप ये भी कर सकते थे बच्चों, और आप ये भी कर सकते हैं फॉर श्योर। y की जगह 2 आ चुका है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो ऐड किया 6 प्लस 7 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22 प्लस 8 30 प्लस 9 39 प्लस 5 44 53 एंड 5 58 एंड 2 60। अब 60 में क्या ऐड किया जाए, 60 प्लस एक्स, एक्स आपका है ही बच्चों। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल बनाना है, तो x की जगह 63 पेश करना पड़ेगा, बिकॉज 63 60 के बाद 63 है जो 9 का मल्टीपल। तो यहां पता पड़ गया x की वैल्यू, सॉरी मतलब ये सम हमारा 63 होना चाहिए, तो x हमारा आता है बच्चों 3। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, हमें बताना है बच्चों इसका वैल्यू अंडर रूट 2x प्लस 3y, अंडर रूट 2 3 या 6 प्लस 3 2 या 6, रूट 12 आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई थिंक सारी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यू मस्ट बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अविष्ण जी अच्छा क्वेश्चन है काफी।
If a 6-digit number 479xyz is exactly divisible by 7, 11 and 13, then find the value of y plus z upon x. बच्चों क्या हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट में पढ़ चुके हैं कि अगर ये 479 और 479 ही होता, एक 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके अगर हम 6 डिजिट का नंबर बना देते हैं तो वी कैन फैक्टराइज दैट नंबर लाइक ABC इंटू 1001। और ये देखो 7, 11, 13 तीनों का तीनों से डिविजिबल है। 1001 इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13 ऑल द 3 नंबर्स। तो आपको ये बात पता पड़ती है सर कि ये नंबर XYZ ये 6 डिजिट का नंबर है, x की जगह 4 होना चाहिए, y की जगह 7 होना चाहिए और 9 की जगह z की जगह 9 होना चाहिए। क्या मेरी बात किस तरह की है? तो XYZ की वैल्यू मुझे पता पड़ चुकी है, मुझे निकालना है y प्लस जेड बाई एक्स। तो y प्लस जेड कितना है मेरा? y प्लस जेड है मेरा 9 प्लस 7 16 डिवाइड बाय x। आंसर हमारा आ रहा है 4। क्या मेरी बात किस तरह की है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन केवल कब हो पाता है बच्चों, जब आपको प्रॉपर्टी पता है, जब वो ट्रिपलेट रूल पे आपने काम किया है, जब वो पता है कि 7, 11, 13 अगर ये डिफरेंस अगर आप 0 बना देते हो 3 का पेड़ लगा के तो ये डिफरेंस 0 आ जाएगा, तभी वो आपका 7, 11, 13 से डिविजिबल हो पाएगा। अरे ट्रिपलेट रूल में पढ़ाया था ना बेटा कि अगर 479 है, अगला भी अगर 479 लिख दूं, ट्रिपलेट रूल लगाने पर 3 का पेड़ बनाया, डिफरेंस हमारा 0 आ गया, 0 का डिफरेंस आ गया तो ये नंबर 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y प्लस जेड, y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 4 है। 7 प्लस 9 16 डिवाइड बाय 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स 1 सेकेंड। Which of the following numbers should be added to 11158 to make it exactly divisible by 77? इसको 77 से डिविजिबल बनाना है हमें बच्चों, और अब क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर ये आपको पूछ रहा है। ऑब्वियसली बात है, हम ऑप्शन से जाएं तो बहुत इजी कर लेंगे। 11158 में अगर मैं 9 ऐड करूं तो ये 11167 बनेगा। बच्चों ये 77 से डिविजिबल है, मतलब ये 7 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या सर, हमने ट्रिपलेट रूल लगाया तो 167 एंड 11 डिफरेंस कितना आया सर? 167 एंड 11 डिफरेंस आया 156। सर 156 में ना तो 7 का डिवाइड जाता है ना ही 11 का डिवाइड जाता है, इसीलिए ये नंबर आपका ऑप्शन ए इज नॉट ए करेक्ट आंसर। 9 ऐड करने पर जो नंबर मिल रहा है वो 7, 11 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। बच्चों ऑब्वियसली बात है, इसके अराउंड आप सोचोगे कि 156 के अराउंड कौन सा नंबर है जो 7, 11 दोनों से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर वो नंबर है 154। सोच लें, हाँ 140 में डिवाइड जाता है 7 का तो 154 में भी जाएगा ना। क्या ये छोटी छोटी बात समझ में आ रही है? 14 टेंजा 140 होता है तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 154 मिलेगा। नहीं तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं ये नंबर लेता हूं 11158 में 8 ऐड करूंगा तो 11166 मिलेगा। ट्रिपलेट रूल लगाया, 166 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 155 मिला। ये नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर 11164 164 सॉरी 9 अगर मैं इस नंबर में 7 ऐड करता हूं, 7 ऐड करता हूं, 111 में 7 ऐड किया, 11158 में 7 ऐड किया, 11165 3 के पेयर बनाए, डिफरेंस देखा 154। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? 11 1 जा 11, रिमाइंडर 4 4 44, 11 4 जा 44। ये नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 11165
77 से डिविजिबल है फॉर श्योर। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर होती है? इसका मतलब 7 आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 ऐड करने के बाद इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 77। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Which of the following number is exactly divisible by all the prime numbers between 1 and 17? बच्चों 1 and 17 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से डिविजिबल होना चाहिए आपका नंबर। गाइस 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सभी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि इन सभी नंबर से डिविजिबल अगर कोई नंबर है तो मतलब वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। आपको ये बात पता पड़ेगी सर कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जो हमारा आंसर होगा वो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो 10 से तो एटलीस्ट डिविजिबल होना ही चाहिए। बोलो हाँ यार। तो आपने कहा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दे बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सारे प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, सबसे कैसे हो पाएगा ना। क्या आपका नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए? क्या आपका नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए? तो यहां पता पड़ा सर ये नंबर 3 से डिविजिबल। आप बोलोगे सर क्या 510 10 से डिविजिबल है? 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है सर, ये 3 से भी डिविजिबल है बिकॉज सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। 12 में 3 का डिवाइड जाता है, इसलिए इस पूरे नंबर में 3 का डिवाइड भी जाएगा और ट्रिपलेट रूल लगा के पता पड़ जाएगा हमें कि डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब ये 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है। मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल एक ही नंबर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे हम अगर 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं तो ऑप्शन डी तो सही होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हमने इसको पूरा सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। आई होप मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है ना। तो ये छोटी छोटी बातें अब ये अब एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है या फिर कोई कैलकुलेशन का पार्ट आपका बनता है, तो अगर ये चीजें डिस्कस की है पहले 510 माइनस 510 तो एक सेकंड में आपको स्ट्राइक हो जाता है ना। तो ये थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। A smallest 5-digit number is beginning and ending with 5 and is divisible by 39. Find the middle digit. बच्चों ध्यान दें 5 A B C 5 डिजिट का वो नंबर है, उसका मिडिल डिजिट आपको बताना है और आपको सबसे छोटा नंबर बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि 39 से डिविजिबल हो। अगर किसी नंबर को 39 से डिविजिबल बनाना है तो वो नंबर, इसको फैक्टराइज किया हमने, वो नंबर 13 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आएगा सर? इसका सम अभी तो 10 बन रहा है सर, 12 होना चाहिए। 10 के बाद तो आप 12 बना सकते हो। इस केस में आप बोलोगे, इस केस में आप क्या बोलेंगे बेटा कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी, इस केस में a प्लस बी प्लस सी आपका 2 आया, मतलब ऐसी डिजिट प्लेस करो, ऐसी डिजिट प्लेस करो ए बी सी के जहां कि उनका सम केवल 2 आए। तो आप बोलोगे सर हम तो कर सकते हैं, हमको सबसे छोटे से छोटा नंबर रखना है। तो आप सबसे पहले क्या प्लेस करोगे बेटा? आप प्लेस करोगे 50025। अरे बोलो हाँ या ना। और आप चेक करोगे कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। आप बोलोगे 3 से तो डिविजिबल बना दिया, अगर 13 से डिविजिबल बन जाएगा तो 39 से डिविजिबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर ट्रिपलेट रूल लगाया 25 एंड 50, 50 में 25 किया बचा 25। क्या 25 में 13 का डिवाइड जाता है? नहीं सर 13 का डिवाइड नहीं जाता है।
तो इस नंबर में भी 13 का डिवाइड नहीं जाएगा। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर? आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं सर 50205, तो आप बोलोगे सर ट्रिपलेट रूल लगाया, 205 में से 50 गया, 205 में से 50 गया तो क्या बना बच्चों? 155। क्या 155 में 13 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता है, खत्म। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता था 52005, तो यहां अगर ट्रिपलेट रूल लगा था तो 52 में से 5 गया, 47 बना। 47 में 13 का डिवाइड जाता है? बच्चे बोलोगे नहीं जाता। मतलब a प्लस बी प्लस सी आपको 2 बनाना था, 2 बना के हमने चेक कर लिया बच्चों, 3 केस देख लिए, तीनों में डिवाइड नहीं जा रहा है। उसके बाद पता पड़ता है सर आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 51105, क्या अभी भी ये नंबर, क्या अभी भी ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, चेक किया बच्चों, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? कैसे चेक किया? ट्रिपलेट रूल लगाया, 105 में से 51 गया, 54 बचा, 54 में डिवाइड नहीं जाता है सर, इसलिए इस नंबर में भी 13 का डिवाइड नहीं जाता। इसके अलावा सर और कुछ नंबर 50 या 51 कर दो, मतलब जीरो को हमने शिफ्ट कर दिया बच्चों, 51015। तो बच्चे बोलेंगे सर अभी अगर ट्रिपलेट रूल लगाएंगे तो 51 में से गया 15, बचा 36, 36 में भी 13 का डिवाइड नहीं जाता है। उसके बाद 50115, बच्चों ट्रिपलेट रूल लगाया, 115 में से 50 गया, क्या 65 बना। और क्या ये डिफरेंस 65 जो है 13 से डिविजिबल है? हाँ सर, ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल है, मतलब 50115 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर 39 से भी डिविजिबल है। आपको बोला है मिडल टर्म में क्या वैल्यू लिखी जाएगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। इस नंबर को हमने 13 और 3 दोनों से डिविजिबल बनाया, इसीलिए ये नंबर 39 से डिविजिबल बन चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस क्लास का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द नंबर 2315937A432 इज डिविजिबल बाय 7। बच्चों ध्यान दें, ट्रिपलेट रूल के ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। हमने 3 डिजिट की पेयरिंग करी, यूं कर लो, ट्रिपलेट रूल लगा रहे हैं, 3 डिजिट यहां, 3 डिजिट यहां और 3 डिजिट यहां। आप कहोगे 432, अल्टरनेट पेयर तो ऐड होते हैं सर, 37A एंड 23, इसको ऐड किया स्टूडेंट्स हमने, तो क्या हमें ये 591 मिला माइनस। बच्चों ये 3 डिजिट का नंबर है, तो क्या मैं इस 37A को 370 प्लस ए कर लूं? अरे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैलकुलेशन इजी बन जाएगी, ये ब्रेक करना आना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे बच्चों फॉर एग्जांपल 372 लिखा होता तो क्या मैं इसको 370 प्लस 2 लिख सकता था? हाँ सर। अल्टीमेटली अगर आपको लास्ट डिजिट को सेपरेट करना है तो आप लास्ट में जीरो लगा के प्लस लास्ट डिजिट कर सकते हो। अगर आपको किसी नंबर में 18132 लास्ट के 2 डिजिट को सेपरेट करना है तो आप इसमें लास्ट के 2 जीरो लगा के लास्ट के 2 डिजिट को प्लस लगाकर सेपरेट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ये 18,132 बन जाएगा। अगर आपको किसी नंबर में 83732 लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट करना है तो आप लास्ट में 3 जीरो लगा के लास्ट के 3 डिजिट को प्लस के साथ लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब इक्वल तो आ रहे हैं सर। तो सिमिलरली बच्चों सिंगल डिजिट को अगर अलग करना था तो सिंगल जीरो लगाया और लास्ट डिजिट को सेपरेट कर दिया, तो क्या 370 प्लस ए एग्जाम्पल ले लूं बच्चों आपके लिए, और मैं 374 अगर लिखा है तो क्या मैं उसको 370 प्लस 4 लिख सकता हूं? तो सिमिलरली अगर 37A लिखा है तो मैं उसको 370 प्लस ए लिख सकता हूं। बोलो हाँ यार, तो ये 370 प्लस 23
प्लस ए, 370 प्लस 23, 393 प्लस ए। डिफरेंस देखा बच्चों हमने इनका, डिफरेंस कितना आ रहा है? ये सिंगल डिजिट नंबर है ए, तो ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात का भी हम ध्यान रखें। 599 में से गया 393। देखो इस तरीके से आपको जाना आना चाहिए बच्चों कि अगर 591 में से 391 जाता तो 200 बचता, लेकिन उससे दो ज्यादा जा रहा है, मतलब 200 से दो कम 198 बचेगा, 198 माइनस ए। और ये होना चाहिए आपका 7 से डिविजिबल, तभी जाके आपका पूरा नंबर 7 से डिविजिबल बन पाएगा, बिकॉज वी आर अप्लाइंग ट्रिपलेट रूल। ट्रिपलेट रूल लगाने के बाद ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल आना चाहिए। तो आपने कहा 198 माइनस ए 7 से डिविजिबल होना चाहिए सर, तो आप बोलोगे सर 198 से जस्ट छोटा नंबर तो 196 है। अब मैं कैसे पहुंच गया 196 के ऊपर? या तो आप ऐसी हरकतें करो कि 198 में दिया 7 का डिवाइड, 7 टू जा 14, बचा 5 और 8, बचा 5 और 8, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 2 आया। मतलब 198 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 7 का मल्टीपल मिल जाएगा। और या फिर मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो बच्चों। बच्चों क्या 210 में 7 का डिवाइड जाता है? तो 210 से 7 लेस 203, 203 से 7 लेस 196, मे भी 7 का डिवाइड जाएगा। तो 7 3 जा 21 सबको पता है, तो 210 में तो 7 का डिवाइड जाता जाता है। 210 से 7 लेस अगेन 7 लेस 196 में 7 का डिवाइड जाएगा, और यहां आपको 196 में जाएगा, तो आपको ये डिफरेंस आप 196 मेंटेन कर सकते हो। तो a मस्ट बी इक्वल टू 2, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। I hope students each and everything is crystal clear to you. You are very comfortable in these questions that we are taking in these classes, and you are really enjoying these classes. आने वाली क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, और कुछ ट्रिपलेट रूल वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। So I hope each and everything is crystal clear to you. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.